तो आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मनुष्य अपने मन के विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है, लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। विशेष बिंदु। भाषा विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। दूसरा पॉइंट, भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की शुद्धता के लिए उसका एक निश्चित व्याकरण होता है। भाषा द्वारा सभ्यता व संस्कृति का विकास होता है। भाषा का एक निश्चित शब्दकोश होता है। भाषा से हम अपने इतिहास का पता चलता है। भाषा के विभिन्न स्वरूप। पहली, मातृभाषा। जिस भाषा को बालक अपनी माँ से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। जिस निश्चित भाषा में संपूर्ण देश के नागरिक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कार्य संपादित होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। अनुच्छेद 343 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की मुख्य राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा निर्धारित की गई है। अंग्रेजी को 1950 से 15 वर्षों के लिए सहायक राजभाषा के रूप में लागू किया गया था। 1965 के बाद अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सहयोगी राजभाषा रखी गई। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मौखिक भाषा का सबसे आसान भाषा है वह सांकेतिक भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषा है। संकेतों का अर्थ निश्चित नहीं होता है, इसलिए वह सबसे कठिन भाषा है। मौखिक भाषा का स्वरूप स्थायी नहीं होता, जबकि लिखित भाषा का स्वरूप स्थायी होता है। लिखित भाषा कठिन भी है और आसान भी, क्योंकि जब भाषा को सीख लेते हैं तो वह आसान हो जाती है। लिपि। ध्वनियों का चित्र व दृश्य रूप लिपि कहलाता है। भाषा को समझने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों की व्यवस्था की गई है। व्याकरण। भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग की जानकारी जिस शास्त्र से मिलती है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग है: वर्ण विचार, और दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों, इस प्रकार हमने भाषा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगला टॉपिक हम वर्ण विचार से स्टार्ट करेंगे।